मैं ब्लास्ट जी नहीं, मैं मुंबई के ताज होटल के ब्लास्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं मुंबई के उस लोकल ट्रेन के ब्लास्ट के बारे में बता रहा हूँ जो 11 अप्रैल 2006 को घटित हुआ था। इनफैक्ट इतना ज़्यादा हुआ था कि इसमें 180 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। टेररिस्टों ने कुकर बम का प्रयोग किया था ताकि इसे आसानी से कोई पहचान भी ना सके और इसे आसानी से प्लांट भी किया जा सके। इस घटना की वजह से ट्रेन जो है पटरी से उतर चुकी थी और बहुत सारे लोग घायल और एन वक्त में मारे भी गए थे। यह घटना अलग अलग 7 जगहों पर घटित हुआ था, जिसकी वजह से प्रशासन भी टाइम पर पहुंच नहीं पाई और स्थानीय लोगों को ही इसमें राहत कार्य के लिए यहाँ पर आना पड़ा। इस घटना का जजमेंट भी एक काफी लंबे अरसे के बाद होता है, लगभग 8 साल के बाद, जिसमें कुछ लोगों को फांसी और कुछ लोगों को उम्र की सजा दी जाती है। इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कहलाने वाली मुंबई महानगरी के लोकल लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड होता है वो है लोकल ट्रेन। शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से टेररिस्टों ने अपना मकसद इन सब जगहों पर चुना। उन्हें पता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उसका इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त इन लोगों को यह पता ही नहीं था कि इनके जीवन का आज आखिरी रात है। टेररिस्टों ने कुकर बम में आरडीएक्स भर करके प्लांट किए थे इन सब जगहों पर, जिसका टाइमिंग उन्होंने शाम के 6 बजे के बाद चुना था। जिन जगह पर उन्होंने बम प्लांट किए थे वो जगह कुछ इस प्रकार से है। पहला है माहिम जंक्शन, 6:24 पर यह ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद बांद्रा स्टेशन जहां 6:26 पर ब्लास्ट हुआ था। तीसरा है जुगेश्वरी स्टेशन जहां पर 6:28 पर ब्लास्ट हुआ था। अगला है बोरीवली स्टेशन जो 6:30 पर ब्लास्ट हुआ था। मीरा स्टेशन 6:31 पर ब्लास्ट हुआ था। भयंद्र स्टेशन 6:33 पर ब्लास्ट हुआ था और विरार स्टेशन जहां पर 6:35 पर ब्लास्ट हुआ था। ये सारे सीरियल ब्लास्ट 11 मिनट में ही अपने मंसूबों को पूरा कर दिया, जिसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि ट्रेन अपनी पटरी से उतर चुकी थी, बहुत सारे लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे और बहुत सारे लोग एन वक्त पे मारे गए थे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इन सभी लोगों को बचाने के लिए वहां के स्थानीय लोग को ही आना पड़ा था, क्योंकि इन अलग अलग जगहों पर घटना घटने की वजह से प्रशासन भी टाइम पर पहुंच नहीं पाई थी। इन सब की जानकारी के लिए, घटना की उक्त जानकारी के लिए कुछ सुरक्षा एजेंसियों को काम पे लगाया था, जिसमें से एंटी टेररिज्म स्क्वाड जैसी एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाली एजेंसी यानी सीबीआई को लगाया गया था, ताकि ये घटना के बारे में जानकारी ले सके। इस घटना की जानकारी में यह पता चला कि इस घटना में युक्त सिन्नी यानी स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और एलईटी यानी लश्कर तैयबा के लोगों का हाथ है। लश्कर तैयबा के लोगों का यह कहना कि यह घटना का प्लान और एग्जीक्यूशन उन लोगों ने ही किया था। इस घटना की सुनवाई भी काफी लंबे अरसे के बाद होता है। लगभग 2007 से लेकर 2015 के बीच का समय, 8 साल का लंबा समय लग जाता है इसके जजमेंट के लिए। शक के बिना पर 300 से ज्यादा लोगों को पकड़ा जाता है, जिसमें मुख्य अभियुक्त 12 लोग पाए जाते हैं। उनमें से 5 लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है और बाकी के अभियुक्त को उम्र कैद की सजा दी जाती है। जिन 5 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: फैजल शेख, आसिफ खां, कमाल अंसारी, एहतशाम सिद्दीकी और नबीद खां। बाकी लोगों को जिन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, उन लोगों ने ह्यूमन राइट्स को ये लेटर भी लिखा था कि जो असली कातिल हैं, असली जिम्मेवार लोग हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं बाहर और हम बेकसूर लोगों को जबरन यहाँ पर इस गलती को मानने के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे की सरकार ने अपने यहाँ पर बहुत सारा इक्विपमेंट्स को लगवाया, जैसे सीसीटीवी कैमरास को लगाया, मेटल डिटेक्टर स्कैनर मशीन को लगाया। इसके अलावा बॉम्ब डिटेक्ट स्क्वाड लोगों को लगाया गया और इन सभी बीचों में, इन सभी के अंदर में कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए नेट ग्रिड जैसे एजेंसी को भी लगाया गया। सरकार इन सभी घटनाओं को देखकर ये समझ गई कि टेररिस्ट का अपना कोई धर्म नहीं होता। ये केवल लोगों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही बनाए जाते हैं। इनका मकसद केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि करना होता है। भारत के लोगों को यह भी नहीं पता कि यह घटना कब अंजाम दे दी जाता है, जिससे उनकी जिंदगी का अपने आप समाप्त हो जाता है। मुझे पता है कि आप लोग को भी इस घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। शायद इस वजह से आप इन सबको जानकर भी नहीं जान पाते। अगर हाँ, आप इस घटना को जानते भी नहीं हैं और इस घटना को सुनने के बाद आपको और भी ऐसी घटना को जानने की इच्छा हो रही है, तो मैं आप लोगों को वैसा अंक, वैसी घटनाओं को सुनाता रहूंगा।
मैं आशा करता हूं कि ये अंक भी आपको अच्छा लगा है। हाँ, कहीं कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उस घटना को फिर से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि आपकी जानकारी पूरी तरह से मिल जाए। इसी वादे के साथ कि आपको ये अंक अच्छा लगा होगा और इसी आस के साथ कि आप ऐसा अंक और भी चाहेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं।